एक व्यक्ति बस के द्वारा किसी काम से वह कानपुर जा रहा था। जैसे उसकी बस एक शहर में रुकती है बस अड्डे पर, वैसे ही लोग अपना सामान बेचने के लिए बस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कोई चना बेचता है, कोई मूंगफली बेचता है, तो कोई पानी बेचता है। वो आदमी देखता है कि एक औरत मूंगफली बेच रही थी, जो बोल रही थी कि साहब मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, 10 रुपए की मूंगफली ले लो। जैसे वो व्यक्ति उस औरत की तरफ देखता है और वह औरत उस व्यक्ति की तरफ देखती है, वैसे दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं, उस व्यक्ति का तलाकशुदा पत्नी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर, जो एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इस कहानी में घटना घटी है, ऐसी घटना आजकल बहुत तेजी से परिवार में घटित हो रहा है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है गोरखपुर जिला के भटहट गांव से। वहां का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम विजय होता है। विजय की शादी रेखा नाम की लड़की से हो जाती है। शादी होने के बाद रेखा विजय के घर यानी अपनी ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे। जैसे 6 महीने बीत जाते हैं, वैसे दोनों बच्चा पैदा करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। कई बार वह संबंध बनाते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। इसलिए जो पति यानी कि विजय था, उसे लगता था कि मेरी वाइफ में कमी है। वह जांच कराता है, लेकिन जब डॉक्टर जांच करता है तो दोनों की जांच करता है, विजय और रेखा दोनों की। तो दोस्तों, उसमें विजय के अंदर कमी पाया जाता है और जो रेखा थी उसके अंदर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था। दोस्तों, दोनों फिर घर आते हैं और विजय की दवा चलता है। दवा चलते हुए लगभग 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी दोनों बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से दोनों में बहुत मनमुटाव, तनाव और विवाद होने लगे। वह लड़की अपने मायके में माँ से बात करती थी, भाभी से बात करती थी, भैया से बात करती थी। विजय के घर में उस लड़की के यानी कि रेखा की माँ, भाभी, भैया की एंट्री हो गई थी। समस्या बहुत तेजी से बढ़ने वाला था, लेकिन रेखा को नहीं मालूम था। दोस्तों, रेखा अपने पति से इसी बात पर लेकर विवाद करती है और दोनों के बीच झगड़ा होता है। रेखा नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। मायके चले जाने के बाद 1 महीने तक कोई भी फ़ोन नहीं करता है, न विजय करता है, न रेखा करती है। दोनों को लगता है कि रेखा सोचती है मैं करूँगी तो मेरी इंसल्ट होगा, विजय सोचता है कि मैं फ़ोन करूँगा तो मेरा इंसल्ट होगा। दोस्तों, इस वजह से कोई भी फ़ोन नहीं करता है। इधर रेखा के घर रेखा के भाभी, भैया और माँ तीनों उसको समझाते हैं, और जो उसकी भाभी होती है और उसकी माँ होती है, रेखा को मोटिवेट कर देते हैं लोग, और तलाक की बात आ जाती है। कहते हैं लोग तुम तलाक ले लो, 2 साल बीत गए, कोई संतान नहीं पैदा होगा तो तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। दोस्तों, यह बात लोग रेखा के मन में डाल देते हैं, उसे मोटिवेट कर देते हैं, और रेखा जो अपने पति यानी विजय से जो बहुत अधिक प्यार करती थी, उससे तलाक लेने के लिए राजी हो जाती है। और एक दिन फ़ोन करती है विजय को कि मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। विजय के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, विजय को विश्वास नहीं होता है। फिर वो अपनी सासू माँ को फ़ोन करता है, और उस लड़की के भाभी को फ़ोन करता है, उस लड़की के भैया को फ़ोन करता है, लेकिन सभी लोग का जवाब एक ही होता है। विजय समझ जाता है। विजय आता है अपने ससुराल, और ससुराल आने के बाद सभी लोगों से बात करता है, लेकिन भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो जाती है और सब लोग उससे तलाक लेने के लिए बात करते हैं। विजय समझ जाता है कहानी कुछ और है। फिर विजय अपने घर आता है, तलाक की अर्जी दायर कर देते हैं लड़की की तरफ से, और तलाक दोनों के बीच हो जाता है। जब तलाक होता है तो कोर्ट का फैसला आता है, 3 लाख रुपए भी देना पड़ जाता है और सारा सामान देना पड़ जाता है विजय को। दोस्तों, तलाक हो जाने के बाद लड़की यानी कि जो रेखा की माँ है और जो उसकी भाभी है, जो 3 लाख रुपए मिले था सब खा जाते हैं, और रेखा को तसल्ली दिलाते हैं कि तुम्हारी शादी कहीं और हम कर देंगे बहुत अच्छे से इसी पैसे से। लेकिन दोस्तों, शादी खोजते खोजते शादी मिलता नहीं है, उसकी शादी हो नहीं पाती है। और जब पैसा सब समाप्त हो जाता है
तो वही लड़की अपने माँ बाप के, अपने भैया और भाभी के पर बोझ बन जाती है और लोग तरह तरह के ताना मारने लगते हैं। वही भाभी जो तलाक करने के लिए मजबूर की थी, वही भाभी अब कहने लगी कि तुम उतनी अच्छी होती तो तलाक नहीं लेती, तू अपने पति को छोड़ दी, बिना संतान के तुम नहीं रह सकती थी। तो उसको तरह तरह के लोग ताना मारने लगते हैं और उसकी शादी भी नहीं करते हैं। फिर रेखा मजबूर हो जाती है अपना घर छोड़ने के लिए और अपने माँ बाप को, अपने भाभी भैया को छोड़ करके गुस्सा होकर वह निकल जाती है। कुछ दिन तक निकलती है, लेकिन उसकी माँ फिर से रेखा की तलाश करती है और रेखा को अपने घर लाती है। आने के बाद 1 महीना फिर रहती है। उसके बाद दोस्तों, जो रेखा की भाभी है, उसके भैया है, एक अधेड़ आदमी के साथ 1 लाख रुपए में उसे बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों वो मना कर देती है, कहती मैं इस आदमी के साथ कभी नहीं जाऊंगी। दोस्तों जब यह बात आ जाती है तो रेखा फिर से घर छोड़ देती है। उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब नर्क हो जाएगी और मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। वो भाग जाती है। भाग जाने के बाद दोस्तों उसके गांव के लोग, कुछ लोग मूंगफली बेचते हैं और उन औरतों का साथ पकड़ती है और एक रूम लेती है। उस रूम लेकर के बस स्टेशन के बगल में वो मूंगफली लगती है बेचने और अपनी ज़िंदगी किसी तरह से काटने लगती है। इधर दोस्तों रेखा का जो पति विजय है, किसी काम से कानपुर जा रहा था बस के द्वारा, और बस जैसे जो उसकी पत्नी थी तलाकशुदा, जिस बस स्टेशन पर वो मूंगफली बेचती थी, बस जब वहाँ पे पहुँचता है तो कुछ लोग सामान बेचने के लिए वहाँ पर आते हैं और उसी बीच में वह औरत यानी रेखा भी मूंगफली बेच रही थी और कह रही थी साहब मूंगफली ले लो, 10 रुपये का मूंगफली है। दोस्तों बस में बैठा था विजय और हाथ नीचे करके जंगले के रास्ते जैसे मूंगफली लेता है और जब चेहरा देखता है तो वह पहचान जाता है और उसकी पत्नी भी पहचान जाती है। दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और दोनों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। उसके बाद वह विजय नीचे उतरता है और पूछता है कि तुम रेखा हो, तुम्हारा शरीर कैसा हो गया है, तुम तो बहुत सुंदर थी, तुम्हारे घर वाले तो बहुत ज़्यादा पैसा वाले थे, तुम यहाँ पे कैसे आ गई, कैसे मूंगफली बेच रही हो। दोस्तों रेखा रोने लगती है और कुछ बोल नहीं पाती है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद रेखा कहती है मत पूछिए मेरी हालत क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ अपने मम्मी पापा भाभी और भैया की बात मानकर, और मैं आपको क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं बहुत शर्मिंदगी हूँ। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपसे मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, प्लीज़ मुझसे मत कुछ पूछिए। दोस्तों वह औरत रोने लगती है और रोते हुए देख जो विजय था वो भी उसके अंदर आत्मा पिघल जाता है। चूँकि बस 10-20 मिनट के लिए रुकी थी। विजय कहता है मैं जा रहा हूँ कानपुर, मेरे भैया के जो ससुर हैं उनका तबीयत ख़राब है देखने के लिए, अगर तुम बात करना चाहती हो मुझसे तो मैं उधर से आऊँगा, तुमसे बात करूँगा और नंबर तुम अपना दे दो। दोस्तों वह औरत यानी कि रेखा नंबर दे देती है और वह जाता है कानपुर और अपने भैया के ससुराल यानी कि ससुर को देख कर आता है, सब ठीक ठाक हाल चलाता है और देख कर आता है। फिर उस औरत से मिलता है अपनी तलाकशुदा पत्नी से। तलाकशुदा उसकी पत्नी अपने रूम पे ले जाती है और दोनों बात करते हैं। और पूछता है कि जो मैंने तुम्हें पैसा दिया था 3 लाख, वो पैसा क्या की तुम। दोस्तों वह रेखा कहती है कि मेरे भैया और भाभी माँ मिलकर सब पैसा खा गए, मेरी शादी कहीं नहीं किए और एक अधेड़ आदमी के साथ 1 लाख रुपए में मुझे बेच रहे थे, लेकिन मैं मना कर दी। मना करने के बाद लोग मुझे ताना मारने लगे और मैं घर छोड़कर भाग गई और मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन पर बोझ बन गई। इसलिए मैं घर छोड़कर एक रूम ली हूँ और मूंगफली बेचती हूँ और अपना जीवन किसी तरह से यापन करती हूँ। रेखा पूछती है सास ससुर कैसे हैं। विजय बोलता है ठीक है, लेकिन तुमको लोग बहुत याद करते हैं। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं था, लेकिन मेरे अंदर कमी था, मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया अपने मम्मी पापा भाभी के कहने पे। वो तुम्हें आज भी लोग याद करते हैं। दोस्तों बातें सुनकर रेखा बिलक बिलक कर रोने लगती है और विजय के पैरों पे गिर जाती है। कहती है प्लीज़ आप मुझे फिर से अपना लीजिए, मैं बिना बच्चे की रह लूँगी, लेकिन मैं इस तरह से ज़िंदगी नहीं काट पाऊँगी, मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई है। दोस्तों विजय की शादी नहीं हुई होती है। विजय दूसरी शादी ही नहीं करता है क्योंकि सोचता है मेरी पत्नी
मेरे कमी की वजह से मुझे छोड़कर चली गई, शायद मैं दूसरी शादी करूंगा तो शायद वो भी छोड़कर जा सकती है, इसलिए विजय शादी नहीं करता है। विजय सोचता है कुछ देर तक, लेकिन वह समझ नहीं पाता है मैं करूं तो क्या करूं। वह कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता, मैं फिर से अपनी ज़िंदगी में तुम्हें नहीं बसा पाऊंगा क्योंकि मेरे घर वाले नाराज़ होंगे। वो बोलती है प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मैं अब कभी नहीं कहूँगी, जैसे हम आप हैं उसी तरह हम दोनों ज़िंदगी काट लेंगे बिना संतान के। आपसे आखिरी बार मैं विनती कर रही हूँ। दोस्तों, विजय कहता मुझसे नहीं हो पाएगा। विजय जाने लगता है, लेकिन रेखा उसके पैरों पकड़ कर गिर जाती है और रोने लगती है। उसके बाद विजय को दया आ जाता है। विजय अपनी मम्मी पापा के पास फ़ोन करता है और माँ से कहता है माँ, रेखा मुझे मिली हुई है, एक बस स्टेशन पर मूंगफली बेच रही है और इसके घर वाले इसे निकाल दिए हैं, ये अपने घर वालों से बहुत परेशान है, मैं क्या करूं, इसको अपने घर ले आऊं कि ना आऊं। दोस्तों, उसकी माँ कहती है मुझसे बात कराइए। उसकी माँ बात करती है और बात फ़ोन लेते ही दोस्तों रेखा रोने लगती है और हाथ जोड़ के विनती मांगती है, अपनी गलती की क्षमा मांगती है। दोस्तों, दोनों बात करते हैं, उसकी माँ राज़ी हो जाती है क्योंकि दोस्तों एक औरत का दर्द एक औरत हूबहू समझ सकती है। दोस्तों, उसकी माँ मान जाती है और जो विजय है रेखा को लेकर फिर अपने घर जाता है। घर जाने के बाद दोस्तों पुनः अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब आपको सिर्फ जागरूक और सतर्क करना। दोस्तों, आपसे मैं प्रश्न करता हूँ, क्या विजय ने सही किया फिर उस औरत को अपने घर लाकर? दूसरा क्वेश्चन, क्या इस समाज में शादी करने के बाद अगर संतान पैदा नहीं हो रहा है, या पुरुष में गलती हो, कमी हो, या महिला में कमी हो, तो क्या उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए, तलाक ले लेना चाहिए? क्या बिना संतान के शादीशुदा ज़िंदगी पति और पत्नी एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? इस बात पे आप विचार करिए, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर बेटी की शादी होती है, शादी होने के बाद बेटी के घर में अगर उस बेटी की माँ, भाभी, भैया की एंट्री हो जाती है, बार बार में बात बात में फ़ोन करना, बात करना, सुझाव देना, उपाय करना, उनके फैमिली को मैनेज करना, तो दोस्तों वह घर बर्बाद हो जाएगा, वह बेटी भी बर्बाद हो जाएगी और यही हाल होगा जो इस कहानी में हुआ। बहुत लोगों की तो घर टूट जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं माँ की वजह से। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उन माँ को, उन भाई, उन भाभियों को कि शादी होने के बाद उनकी हालात उनके परिवार पे छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से उनके परिवार को मैनेजमेंट मत करिए, क्योंकि वह बेटी समझ नहीं पाती है। वो बेटी लगता है कि मेरी माँ जो कर रही है वो हमारे लिए अच्छा ही कर रही है। उसे नहीं लगता है कि एक दिन वही माँ, वही भाभी, बहन उसके लिए बोझ बन जाएंगे, जिस तरह से इस कहानी में रेखा पर गुजरी है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद इसको शेयर करिए और समाज में इस तरह से घटना होने से आप बचें, मेरा मात्र यही उद्देश्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।